एक देहात में रहने वाला व्यक्ति, भोला भाला बेचारा, बहुत अनपढ़, उसको कुछ आता नहीं, सहजता से एक संत के पास पहुंचा। बोला, महाराज मैं चाहता हूं कि मेरा कल्याण हो, मेरा भी मन करता है, पर हमें मालूम नहीं कि भगवान के गुणगान को कैसे गाया जाए, तो क्या करें? भगवान के कौन कौन से गुण हैं आप बता दीजिए। उन संत ने कहा कि भगवान के एक नहीं अनेक गुण हैं। भगवान में सौशील्य है, वात्सल्य है, करुणा है, आर्जव गुण है, दीन वत्सलता है, अनेक गुण हैं। बोला, बस बस महाराज, इतना ही तो याद नहीं रहना है, अब और क्या बताएं? तो बोला, महाराज ऐसा उपाय कुछ बता दीजिए कि हमें कोई एक बात याद रह जाए। तो उन संत ने कहा कि ठीक है, भगवान पतित पावन है। इस समय भी भगवान पतित पावन के रूप में उत्कल क्षेत्र में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में विराजमान है। भगवान का नाम पतित पावन है। भगवान एक स्वपक्ष पर कृपा करने के लिए वह दर्शन के लिए जा रहा था मंदिर के अंदर। लोगों ने मना कर दिया, मंदिर में कैसे जा सकता है स्वपक्ष? तो भगवान का भक्त था, भगवान का प्रेमी था, यह उन पतित पावन की दीन वत्सलता है। वह नहीं आ सकता अंदर तो मैं बाहर जा सकता हूँ, और भगवान बाहर निकल के आए। आज भी भगवान का वहाँ वह श्री विग्रह मंदिर के प्रमुख द्वार पर विराजमान है, जिन्हें लोग पतित पावन भगवान कहते हैं। तो उस देहाती ने कहा कि महाराज ये बात हमें याद रह जाएगी कि भगवान पतित पावन है, क्योंकि उसे किसी ने सुना दिया था एक भजन भगवान का, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। गोस्वामी जी महाराज का भजन है, किसी ने बता दिया था। बड़े प्रेम से बेचारा वह विचार करने लगा कि बस इतना तो याद हो सकता है। दिन रात जब भी उसको समय मिलता, एक ही बात को रटता कि उन्होंने संत ने बताया है, अब मेरा इससे कल्याण हो जाएगा। तो बहुत श्रम किया उसने, और ये 2 लाइन उसने याद कर ली। ना समझ व्यक्ति ने यह याद कर लिया, याद करके विचार करने लगा, या आखिर सुनाऊं किसे? वो महात्मा तो चले गए जिन्होंने ये उपाय बताया था, अब किसे सुनाऊं? तो विचार करते करते उसने निर्णय लिया कि बिहारी जी को ही सुनाना चाहिए। भगवान को ही सुनाए और किसे सुनाए? तो भगवान के मंदिर पहुंचा, और मंदिर पहुंच करके भगवान के पास उसने प्रारंभ किया। तो पहली लाइन उसने बढ़िया आराम से गा ली, हे हरि मैं पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने। पहली लाइन तो गा ली उसने, और दूसरी लाइन उसे विस्मृत हो गई। जब दूसरी लाइन विस्मृत हो गई, तो जहां उसे यह कहना चाहिए था कि मैं पतित तुम पतित पावन, वहां उसने यह बात कह दी कि तुम पतित में पतित पावन। भगवान के सामने कहने लगा, तुम पतित में पतित पावन, तुम पतित में पतित पावन। भगवान के समक्ष उसने बड़े भाव से गाया था, और भगवान केवल भाव पर प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं।
अब जैसे ही उसने गाया तो गाते ही उसे समझ में आ गया कि मैंने कुछ गलती कर दी, क्योंकि अंदर बैठे हुए भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान इतने दयालु हैं, मुस्कुरा गए। और जब भगवान मुस्कुरा गए तो उसे समझ में आ गया, भोला भाला बेचारा व्यक्ति, कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। तुरंत उसने दोबारा से विचार किया तो समझ में आ गई ये गड़बड़ हो गई। तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा मांगने लगा कि प्रभु भूल हो गई, मेरे अपराध को क्षमा करें। जब भगवान से क्षमा मांगने लगा तो भगवान से नहीं रहा गया, भगवान उठ करके उसके पास आए और अपने हृदय से लगा लिया। बोले नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम ऐसे ही गाओ। बोला क्यों प्रभु, ऐसा क्यों गाए? सही तो ऐसा है कि आप पतित पावन हैं, मैं पतित हूँ, आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ। भगवान ने कहा आज तक पतित तो बहुत मिले, पर पतित पावन तुम ही मिले हो, इसलिए हम प्रसन्न हैं। और भगवान ने उसे कंठ से लगा लिया।